कहानी की शुरुआत एक एलियन को दिखाते हुए होती है जो जब एक काले से पदार्थ को पीता है तो उसका शरीर भी काला पड़ने लग जाता है और वो पूरा का पूरा पिघल कर पानी में गिर जाता है, जहां उसका डीएनए पानी में मिलकर कुछ नए डीएनए का निर्माण करता है। जिसके बाद हमें सीधा 2089 में एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट को 35,000 साल से भी पुरानी पेंटिंग्स मिलती है, जिसके 4 साल बाद ही प्रोमेथियस नाम के एक जहाज को अंतरिक्ष में किसी चीज की खोज में भेज दिया जाता है। जहां पहले तो डेविड नाम का रोबोट अकेला ही कभी बास्केटबॉल खेलकर कभी मूवीज देखकर अपना टाइम पास करता है, पर 2 साल 4 महीने बाद अपनी मंजिल के पास पहुंचने पर वो बाकी क्रू को उठाता है जो कि अभी तक गहरी नींद में सो रहे थे। अब सभी धीरे धीरे अपनी बॉडीज को रिकवर करना शुरू करते हैं। इस क्रू में कुछ साइंटिस्ट और कुछ मिशनरीज होते हैं और होती है मेरेडिथ विकर्स जो सब पर नजर रखती है कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। सभी क्रू मेंबर्स को पीटर वेलेंट नाम के एक आदमी की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जो जानना चाहता था कि हम कहां से आए हैं और हमारे मरने के बाद क्या होता है, और इसीलिए उसने इस मिशन को फंड भी किया था। जब एलिजाबेथ और चार्ली उसके सामने अपनी एक थ्योरी लेकर आए थे। चार्ली और एलिजाबेथ कई सालों से पुरानी पेंटिंग्स की जांच कर रहे थे जो कि सभी अलग अलग टाइम की थी, पर वो संदेश सिर्फ एक ही दे रही थी जो कि था एक प्लेनेट का, धरती से बहुत दूर, इतना दूर कि पुराने टाइम में तो उसके बारे किसी को पता भी नहीं होना चाहिए था। इस प्लेनेट के पास एक सूरज भी था, बिल्कुल धरती की तरह। चार्ली और एलिजाबेथ का ऐसा मानना था कि वहां के लोगों जिनको वो इंजीनियर का नाम देते हैं उन्हीं ने हम इंसानों को बनाया है और वो बुला रहे हैं हमें अपने पास। उनका बाकी का क्रू तो इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर मेरेडिथ उन्हें अपने पास बुलाती है और बताती है कि वो उनके साथ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि पीटर ने उनके मिशन पर विश्वास किया। वो यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई है कि उनका पैसा बर्बाद ना हो। वो वैसे तो विश्वास नहीं करती कि उन्हें उस प्लेनेट पर कोई मिलेगा, पर अगर मिला भी तो वो डॉक्टर्स को उनसे कोई भी कांटेक्ट बनाने को मना कर देती है, जिससे डॉक्टर्स के मन में सवाल आता है कि वो आखिर यहाँ आए ही क्यों। वो लोग उस प्लेनेट पर लैंड करना शुरू करते हैं जहां उन्हें कोई रेडियो और हीट सोर्स नहीं मिलता, पर उन्हें एक बिल्कुल सीधी लाइन से बना हुआ लैंडिंग स्पॉट जरूर दिखता है जो अपने आप तो बना नहीं होगा। वो सभी अपने सूट्स पहनकर वहां उतरते हैं और एक गोल सी बनी गुफा की तरफ बढ़ते हैं जो कि चेक करने पर अंदर से खोखली दिखाई देती है। कुछ डिवाइसेस को हवा में छोड़ने के बाद वो उस गुफा का मैप भी निकाल लेते हैं और उन्हीं का पीछा कर वहां वो पानी को भी खोजते हैं। बाहर के हिसाब से यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, वो यहाँ सांस ले सकते थे, जिसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले चार्ली अपना हेलमेट उतारता है और पीछे पीछे बाकी सब। डेविड को एक पत्थर जैसी मशीन मिलती है जिसे एक्टिवेट करने पर उनके सामने एक होलोग्राफ आ जाता है जहां कुछ एलियंस जैसे क्रिएचर भागते नजर आते हैं, जिसका पीछा कर वो एक डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। चेक करने पर पता लगता है कि वो डेड बॉडी 2000 साल पुरानी है। ये देखकर वहां आए 2 लोग डर जाते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं, जिसके बाद डेविड वहां एक दरवाजे को खोलता है जिसके पार उस एलियन का सर होता है और बिल्कुल सामने ही एक इंसान से दिखने वाले चेहरे का स्टैचू। आगे उन्हें बहुत अजीब अजीब सी पेंटिंग्स और कुछ ड्रम जैसी चीजें पसीना छोड़ती हुई दिखाई देती हैं, पर वो अचानक ही एक काला पदार्थ छोड़ना शुरू कर देती हैं और पेंटिंग्स भी बदलना शुरू हो जाती हैं। डेविड उस ड्रम जैसी चीज को उठा लेता है। वो वहां से उस एलियन के सर को लेकर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि शिप का कैप्टन उन्हें एक तूफान के बारे में बताता है और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट ही हैं शिप में वापस पहुंचने के लिए। वो लोग किसी तरह पूरे टाइम पर शिप पर पहुंच तो जाते हैं, पर उस एलियन का सर बाहर गिर जाता है, जिसे उठाने जब एलिजाबेथ जाती है तो तूफान से टकरा जाती है। चार्ली भी उसके पीछे उसे बचाने के चक्कर में वहां फंस जाता है, जिन्हें फिर डेविड रेस्क्यू के सहारे बचाकर शिप में वापस लाता है। वहां पता लगता है कि उनके 2 साथी जो उनसे पहले वहां से निकले थे अभी तक वापस नहीं आए हैं, वो वहां गुम हो चुके थे। शिप का कैप्टन यानिक उन्हें कांटेक्ट करके बताता है कि तूफान की वजह से अब उन्हें सुबह तक वहीं रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जब उस सर की तलाशी करते हैं तो सामने आता है कि वो एक हेलमेट से ढका हुआ इंसान सा दिखने वाला सर है। वो लोग उसे इंजेक्शन देते हैं जो उसके दिमाग को ऐसा विश्वास दिलाएगा कि वो जिंदा है। ऐसा करने से उसकी आंखें तो खुलती हैं पर चीजें जल्द ही बेकाबू हो जाती हैं और वो सर फट जाता है।
एलिजाबेथ उसके एक सैंपल के डीएनए को जब चेक करती है तो वो बिल्कुल मैच कर जाता है, जिससे उनकी थ्योरी सच साबित होती है कि इन्हीं लोगों ने इंसान को बनाया है। दूसरी तरफ डेविड एक मिस्टीरियस इंसान को ये सब बताता है जो कौन है उसके अलावा कोई नहीं जानता। जिसके बाद डेविड वहां से लाए ड्रम की जांच करता है, जिसमें उसे एक ब्लैक लिक्विड मिलता है जिसे वो सीधा जाकर चार्ली को पिला देता है। चार्ली उसके बाद एलिजाबेथ के पास जाता है जो उसे डीएनए मैच होने की सारी खबर बताती है, जिसकी वो खुशी मनाते हैं। उस गुफा में हम देखते हैं कि बाकी दो साइंटिस्ट घूम रहे होते हैं और वो ऐसा करते हुए उस ब्लैक लिक्विड वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सांप जैसा क्रिएचर दिखता है। वो एक एक कर उन दोनों को कुछ सेकंड में ही मार देता है। अगली सुबह जब चार्ली उठता है तो उसे अपनी आंखों में कुछ अजीब सा दिखता है, पर दूसरी तरफ यानिक अपने साथियों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो सबको उनकी खोज में भेजता है। सभी लोग उनकी तलाश में उस गुफा में जाते हैं, पर डेविड जानबूझकर पीछे रुककर एक अलग रास्ता पकड़ता है, जिसके सहारे वो एक उन ड्रम से भरे हुए कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक मशीन ऑन करने पर नक्शे जैसा एक होलोग्राफ दिखता है जिसमें धरती भी शामिल होती है। वो वहां पर एक इंजीनियर को देखता है जो अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ चार्ली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, पर वो तलाश को नहीं रोकता। उन्हें जल्द ही अपने एक साथी की लाश मिल जाती है, जिसमें से वो क्रिएचर निकलकर भाग जाता है, पर तभी चार्ली भी वहां बुरी हालत की वजह से गिर जाता है। सभी लोग वहां से निकलते हैं ताकि चार्ली का ट्रीटमेंट कर सकें, पर चार्ली का शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेरेडिथ उनके स्वागत के लिए एक फ्लेम थ्रोअर लेकर ही खड़ी हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि चार्ली अब उनकी शिप में आए, इसलिए वो एलिजाबेथ के सामने ही उसे आग से भून डालती है। डेविड एलिजाबेथ पर टेस्ट करता है पता लगाने के लिए कि कहीं वो भी चार्ली से इन्फेक्ट तो नहीं हो गई, जिसमें उनके सामने आता है कि एलिजाबेथ 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जो कि नामुमकिन था क्योंकि 3 महीने पहले तो वो शिप में ही सो रही थी। एलिजाबेथ इसे अपने शरीर से बाहर निकालने को कहती है, जो करने से डेविड मना कर देता है क्योंकि उनके पास ऐसा करने का साधन नहीं था। डेविड एलिजाबेथ को एक इंजेक्शन देकर सुला देता है, जिससे उठने के बाद वो बाकी क्रू मेंबर्स पर हमला कर मेरेडिथ की एक स्पेशल मशीन के पास पहुंचती है जो कोई भी सर्जरी कर सकती थी। एलिजाबेथ का पेट लगातार दर्द हो रहा था, तो वहां अपने पेट से उस चीज को निकालने का ऑर्डर उस मशीन को देती है। एलिजाबेथ के पेट से एक ऑक्टोपस सा दिखने वाला एलियन निकलता है, जो कि छूटने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर एलिजाबेथ उसे वहीं बंद करके भाग लेती है। दूसरी तरफ यानिक को शिप के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखता है, जो कि उन्हीं का इन्फेक्टेड साथी होता है, जिस पर उस सांप जैसे क्रिएचर ने हमला किया था। वो सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए उसे भी फ्लेम थ्रोवर से जला दिया जाता है। एलिजाबेथ शिप में भागते भागते एक लैब में पहुंचती है, जहां उसके सामने पीटर बैठा होता है। पीटर ही वो इंसान था जिससे डेविड पहले बात कर रहा था। वो वहां पे इसीलिए आया था ताकि खुद अपने क्रिएटर से बात कर सके, जिसके पास डेविड अब उसे ले जाएगा। एलिजाबेथ उनको समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद वो खुद तैयार होती है उस गुफा में जाने के लिए। यानिक उसे समझाने आता है कि ये उन इंजीनियर्स का घर नहीं हो सकता, यहाँ तो बस वो इन जानलेवा क्रिएचर्स को बनाते हैं जिन्होंने बेकाबू होकर उन्हीं की जान ले ली। वो एलिजाबेथ को वापस धरती पर चलने की सलाह देता है, पर एलिजाबेथ उसे रुकने को कहती है ताकि वो खुद उन इंजीनियर से मिल सके। सभी लोग दोबारा उस गुफा में पहुंचते हैं, जो कि पता लगती है कि असल में उन इंजीनियर्स की स्पेसशिप है। डेविड उस बचे हुए इंजीनियर को जगाता है, जिसके उठते ही एलिजाबेथ उससे सवाल पूछने लगती है, पर पीटर उसे चुप करवा देता है और खुद उससे चीजें पूछने लगता है, पर वो तो डेविड की मुंडी उखाड़कर पीटर को ही मार देता है और फिर एक एक कर वहां खड़े सभी लोगों को। शिप में दूसरी तरफ पीटर की मौत देखकर मेरेडिथ यानिक को वहां से निकलने का ऑर्डर दे देती है। एलिजाबेथ भी गुफा से भागती है क्योंकि वो इंजीनियर अब अपनी खुद की स्पेसशिप शुरू कर रहा था धरती की तरफ जाने के लिए। एलिजाबेथ यानिक को यहाँ से जाने की बजाय उस इंजीनियर को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो क्रिएचर्स धरती तक पहुंच गए तो सब कुछ नष्ट कर देंगे।
प्रोमेथियस को लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए मेरेडिथ उन्हें चुपचाप यहाँ से निकलने को कहती है। पर यानेक उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी शिप को सीधा इंजीनियर की शिप से टकराने का प्लान बनाता है ताकि उसे रोक सके। मेरेडिथ वहां से भागती है और यानेक भी अपने साथियों को ऐसा ही करने को कहता है, पर वो लोग अपने कैप्टन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। कुछ ही देर बाद प्रोमेथियस इंजीनियर की शिप से टकराती है और दोनों नीचे गिरने लगती हैं, जिसके नीचे ही दबकर मेरेडिथ भी मर जाती है। एलिजाबेथ इन सब चीजों से बचकर वापस प्रोमेथियस के अंदर आती है ताकि वहां से कुछ सामान ले सके। वहां वो देखती है कि उसके पेट से निकला एलियन भी बहुत बड़ा हो चुका है। उसी समय डेविड उसे कांटेक्ट करके भागने को कहता है क्योंकि उसके पीछे वो इंजीनियर वहां आ चुका था। जिससे बचने के लिए एलिजाबेथ उस कमरे का दरवाजा खोल देती है जिसमें वो क्रिएचर होता है। वो इंजीनियर को मार देता है जिसकी वजह से एलिजाबेथ वहां से भाग पाती है। वो इन सभी घटनाओं से बिल्कुल ही टूट चुकी थी कि डेविड उसे दोबारा कांटेक्ट करता है और बताता है कि इन इंजीनियर्स के पास यहाँ एक से ज्यादा शिप हैं जिन्हें डेविड चला सकता है और वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। एलिजाबेथ डेविड के सर और शरीर को गुफा से निकालकर लाती है, पर उसकी एक शर्त थी कि वो धरती पर नहीं उन इंजीनियर्स के घर पर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप में उस इंजीनियर के पेट से एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर निकलता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।